हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय विपिन धीमान में। बेटा, हमने इससे पहले 11th क्लास की 2 वीडियो बना दी हैं। 2 वीडियो इससे पहले आपको मिल जाएंगी। अभी जो ये 3rd वीडियो है इसके बारे में हम समझते हैं। 3rd वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो है मापन के बारे में और मात्रकों के बारे में। मेज़रमेंट पढ़ना है और यूनिट्स के बारे में पढ़ना है कि यूनिट कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेज़रमेंट क्या होता है या मापन क्या होता है। तो इसके लिए अगर आपको ये कहा जाए कि भाई आपको इस पेन की लेंथ मेज़र करनी है तो आप क्या करेंगे? आप एक स्केल लाएंगे, स्केल को इधर से रखेंगे और फिर यहाँ तक देखेंगे कि भाई ये स्केल इस स्केल के कंपैरिजन में ये कितना है। इस स्केल से तुलना करने पे ये कहाँ तक आता है। तो ये 14 के मार्क पे टच कर रहा है, देख लीजिए आप 14 के मार्क पे टच कर रहा है, तो हम क्या देंगे कि ये 14 सेंटीमीटर का है। तो मेजरमेंट एक तरह से क्या होता है? मेजरमेंट में एक तरह से कंपैरिजन किया जाता है, मापन एक तरह से तुलना करना होता है। तो मेजरमेंट क्या है? टू कंपेयर अ फिजिकल क्वांटिटी with the same kind of fixed standard is called measurement। ये अगर हिंदी में समझें तो हिंदी में क्या होगा कि किसी, जैसे हमने पेन की लेंथ को नापा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? पेन को इस स्केल से कंपेयर करना पड़ा, इससे इसकी तुलना करनी पड़ी। तो हम इसमें कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि की तुलना उसी प्रकार के निश्चित मानक से करना मापन कहलाता है। इसका मतलब क्या है? जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की या किसी भौतिक राशि की मेजरमेंट करते हैं, किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? उस भौतिक राशि को, उस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना पड़ता है। जैसे अगर मान लिया आप लंबाई नाप रहे हैं तो लंबाई को नापने के लिए आप स्केल का यूज करेंगे, मीटर का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप द्रव्यमान नाप रहे हैं, मान लो आपको कोई कह दे कि भाई आपको जो है मार्केट से 2 किलोग्राम शुगर लेके आनी है, तो शुगर का होता है मास, द्रव्यमान। तो उस केस में हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, दुकानदार ऐसा नहीं करेगा, आपने कहा कि भाई 2 किलोग्राम शुगर दे दो और वो स्केल उठा कर लाएगा कि स्केल से नाप के दूंगा 2 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि जो शुगर होती है उसका होता है मास, उसको कंपेयर करते हैं हम केजी में, उसको हम एक बैलेंस में रखेंगे, एक तराजू में रखेंगे और फिर देखेंगे तौल के कि कितना है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अब फ़िलहाल टाइम क्या हुआ है, तो टाइम के लिए आप तुरंत क्या करते हो? मोबाइल या घड़ी में देखते हो कि भाई कितना टाइम क्या हुआ है। तो आप देखो कि टाइम को देखने के लिए अलग तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं, लेंथ का अलग तरीके से मेजरमेंट होता है, मास का अलग तरीके से मेजरमेंट होता है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका जब हम मेजरमेंट, जितनी भी भौतिक राशियों का हम मतलब मापन करते हैं, तो मापन करने के लिए हमें उस भौतिक राशि की तुलना करनी पड़ती है उसके प्रकार के ही स्टैंडर्ड से या उसके प्रकार के ही मानक से। जैसे लंबाई का मानक क्या हो गया? मीटर, ठीक है। द्रव्यमान का मानक क्या हो गया? किलोग्राम। समय का क्या हो गया? सेकंड। अगर इंग्लिश में समझें तो लेंथ का जो फिक्स स्टैंडर्ड हो गया वो क्या हो गया? मीटर। टाइम का क्या हो गया? सेकंड। और मास का क्या हो गया? किलोग्राम। तो ये जो होता है इसको कहते हैं हम मेजरमेंट या मापन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट है वो है कि भाई मात्रक किसे कहते हैं। अब ये यहाँ पे जो निश्चित मानक होता है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, ये जो फिक्स स्टैंडर्ड होता है, ये यूनिट कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन आएगी इसकी कि
that fixed standard to which a physical quantity is compared for the measurement is called unit of that quantity। अगर इसको हिंदी में समझें तो देखो हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको। तो हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए जिस निश्चित मानक से उसकी तुलना की जाती है वह उसका मात्रक कहलाता है। तो जैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे तो उसकी कंपैरिजन करनी पड़ेगी हमें किसी स्टैंडर्ड से। जब किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उसकी तुलना करनी पड़ती है हमें, तो जिससे हम तुलना करते हैं वो उसका मात्रक हो जाएगा। जैसे द्रव्यमान या फिर मास, इसका कंपैरिजन कहाँ से करोगे आप, किलोग्राम से। तो इनका जो मात्रक है या इसका जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है। तो मास का यूनिट क्या आ गया, किलोग्राम आ गया। आप जरा सोच के बताइए कि विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रक क्या होता है। हमारे घरों में मीटर लगे होते हैं जिससे हम ये चेक करते हैं हमारे घर में कितनी करंट आ रही है। स्टार्टर लगे रहते हैं, जगह जगह पे छोटे छोटे से मीटर लगे रहते हैं। आपने देखा होगा जिससे हम पानी भरते हैं, सबमर्सिबल का स्टार्टर होता है, उसमें 2 मीटर होते हैं। उनमें से एक मीटर पे ए लिखा रहता है और एक पे लिखा रहता है वी। तो वी जो होता है वो क्या नापता है, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर या फिर वोल्टेज। ये तो सिंपल ही वर्ड है, हिंदी वाले बच्चे भी समझ सकते हैं। तो वोल्टेज का होता है वोल्ट और करंट का होता है एम्पियर। तो ये इनका यूनिट हो गया। तो भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, और इसका यूनिट क्या है, एम्पियर। ऐसे ही वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्ट। ऐसे ही वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मात्रक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में इतने, थैंक यू।